आइए भारत के एक सबसे बड़े रॉक कट चमत्कार कार्ले गुफाओं के राज जानते हैं। सोचिए आप 2000 साल पहले पहुंच गए हैं और इस विशाल प्रार्थना हॉल में खड़े हैं। ये गुफाएं इंजीनियरिंग और कला का एक जीता जागता सबूत हैं। पर ये गुफाएं सिर्फ पूजा के लिए नहीं थी, ये एक बहुत ही खास रास्ते पर बनी थीं। इनका यहाँ होना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी योजना थी। ये एक ऐसा चौराहा था जहां व्यापारी और भिक्षु मिलते थे। ये रोमन व्यापार से मालामाल था। तो चलिए अब इसके दिल में चलते हैं, भारत के सबसे बड़े बौद्ध प्रार्थना हॉल में। पूरे 45 मीटर लंबा, और ये सब सिर्फ छेनी और हथौड़े से ठोस चट्टान में बनाया गया। ऐसे प्रार्थना हॉल्स को चैत्य कहते हैं, जिनकी अपनी एक खास बनावट होती है। डिजाइन तो देखिए, एक ही खिड़की से रोशनी सीधे बीच में रखे स्तूप पर पड़ती है। रोशनी और अंधेरे का ये खेल ध्यान के लिए एक शांत और रहस्यमय माहौल बनाता है। खंभों पर की गई बारीक नक्काशी उस दौर की शाही ताकत और दौलत को दिखाती है। हॉल के आखिर में ये स्तूप है, जो खुद बुद्ध का प्रतीक है और पूजा का केंद्र भी। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा अजूबा बनवाया किसने? इसकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। इसका जवाब इन्हीं पत्थरों पर खुदा हुआ है, प्राचीन लेखों में। इसे किसी एक ने नहीं, बल्कि राजाओं, व्यापारियों और यहाँ तक कि विदेशी दानियों ने मिलकर बनवाया था। ब्राह्मी लिपि के ये लेख बताते हैं कि उस दौर में आस्था और व्यापार साथ साथ चलते थे। कार्ले की गुफाएं हमें बौद्ध कला के बदलते रूप की एक झलक भी देती हैं। शुरुआती दौर में बुद्ध को सिर्फ स्तूप जैसे प्रतीकों से दिखाया जाता था, बाद में उन्हें इंसानी रूप दिया गया। आज ये गुफाएं 2000 साल के इतिहास, आस्था और कला की एक जीती जागती मिसाल हैं। तो सवाल ये उठता है, पत्थर पर लिखी इन कहानियों को हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाएं?